यार वो हमें उस दिन बाबा जी मिले थे, वो हमें क्या कह के रहे थे, मुझे उनकी समझ नहीं आई। पापा जी वो चला उनसे पूछते हैं। हाँ चल आप पूछते हैं बाबा जी से। बाबा उस दिन आप क्या कह रहे थे? बांसुरी नहीं बजानी, जश्न नहीं मनाना, आज़ादी नहीं मनानी, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, क्या कह रहे थे आप? 14 अगस्त का जश्न नहीं मनाना, हम क्यों ना जश्न मनाए? आपको बताता हूँ, बैठे हैं आप, इधर बैठ जाए, मेरे पास तो जगह भी नहीं है बैठने की ना, इधर ही बैठ जाए। बताएं बाबा जी, अब बताया तो दें। बेटा बताता हूँ। बेटा आप कह रहे थे कि हम जश्न मनाएंगे, हम किस चीज का जश्न मनाएंगे? हमारा पाकिस्तान आजाद हुआ था। आजाद हुआ है। आपको पता है किस तरह आजाद हुआ था? किस तरह आजाद हुआ था? जिस तरह होता है आजाद, हमने उनसे हासिल किया था, इंडिया वालों से। इसके लिए हमने लाखों जानों का नजराना पेश किया था, और इस सदी के तारीख का सबसे बड़ी हिजरत हुई थी। बेशुमार जवान बच्चे ज़िबा कर दिए गए थे। बूढ़े वालिदैन ने अपनी बच्चियों को अपने हाथों से अंधे कुओं में धक्के दिए थे। पता क्यों? पता क्यों दिए थे? क्यों? उनकी इज्जतें बचाने के लिए। और तुम कहते हो जश्न मनाना है। बहनों के सामने उनके भाई कृपानों तलवारों से ज़िबा कर दिए गए, और तुम कहते हो जश्न मनाना है। उस दिन सुहागनों के सुहाग लुटे, बहनों के भाई बिछड़े, बूढ़ों के सहारे छिन गए। हम भागते थे, पीछे हमारे जत्थे लगे हुए थे, हिंदुओं के, सिखों के। हम भागते से ऐसी फसलों में हम पनाह ले लेते थे, और जब उनकी नजर पड़ती तो वो वहीं पे ज़िबा कर देते। मेरे 3 साथी मेरी आंखों के सामने ज़िबा कर दिए। मैं कुछ नहीं कर सका। तो आपने कुछ क्यों नहीं किया? मैं कुछ नहीं कर सका। क्यों नहीं? क्या करता? मेरे पास क्या था? खाली हाथ थे। तो हमारे कहाँ थे साथी? बेटा तुम्हें नहीं पता, फिर हम वहां से जब भाग रहे थे, हम इसी तरह एक फसल में छुपे हुए थे। एक औरत का बच्चा रो रहा था, उसको डर था कि इसके रोने की वजह से कहीं सिख इस तरफ मतवज्जा ना हो जाए। उसने अपने बच्चे के मुंह पे हाथ रख दिया। क्यों? इसलिए कि उसकी आवाज ना बाहर जाए। अब उस बच्चे का सांस रुक गया, वो वहां पे मर गया। बाबा वो बच्चा कितना था? मर गया। उस माँ से पूछो जश्न क्या होता है, उस माँ से पूछो जश्न किसको कहते हैं, उस बूढ़े से पूछो जिसका बच्चा उसकी आंखों के सामने नेज़े में परो दिया गया। बाबा ये तब हमारे फौजी कहाँ थे? वो लड़ नहीं सके। अभी तो भाई पाकिस्तान बन रहा था, अभी तो क़याम हुआ था, फौज कहाँ थी? जो थोड़े बहुत हमारे लोग थे वो बेचारे मज़ाहमत कर रहे थे, लेकिन वो ज्यादा थे, हम बहुत थोड़े थे। हम जितना कर सकते थे हम कर रहे थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा थे। हमारे बाकी साथी क्यों नहीं इधर लाए गए फिर? कौन से हमारे बाकी मुसलमान जो हमारे? वो भी बेचारे काफिरों की शक्ल में गड्ढों के ऊपर, ट्रेनों के ऊपर वो आ रहे थे, और इसी तरह उन पर भी हमले हो रहे थे। इसी तरह वो भी भेड़ बकरियों की तरह, गाजर मूली की तरह कट रहे थे। खून बह रहा था, किसी का सर नहीं था, किसी का बाजू नहीं था, किसी के टांग नहीं थी। और वो मंजर मैं नहीं भूल सकता, वो मंजर मैं नहीं भूल सकता जब एक बच्चे को, मासूम बच्चे को उछाल के नीचे सिख ने कृपान कर दी और वो बच्चा उसमें परो दिया गया। कृपान क्या आती है? तलवार की शक्ल की एक भाला तलवार। आपको काश आने वाली नस्लों को हमारी इस जो बड़ी नस्ल इसने बताया होता कि ये पाकिस्तान किस तरह मार्ज़े वजूद में आया था, हम किस तरह लुटे पुटे वहां से अपनी जायदादें छोड़ के, किस तरह जब पाकिस्तान पहुंचे तो किस तरह हम एक ग्राउंड में लगे हुए खेमों में पनाह लिए हुए थे। लोग बीमार थे, कोई डॉक्टर नहीं था, मौतें हो रही थी, एक एक कब्र में 5-5, 10-10 आदमियों को दफनाया जा रहा था।
कि पाकिस्तान ऐसे नहीं बन गया था। जिस तरह आप समझ रहे हो, बांसुरी निकाली, झंडा लिया और पाकिस्तान की आजादी। काश काश वो मंजर आपने भी देखा होता, जो वो चंदी राम मुसलमानों को मार रहा था। हम बेबस थे, हमारे घर जल रहे थे, हम भाग रहे थे, हम छुप रहे थे, हमसे जितना हो सका था मुकाबला भी कर रहे थे। बाबा जी अब हमारे फौजी तो उनसे बदला ले सकते हैं ना। अब हमने कब उनको फ्री छोड़ा है? कभी जितना हो सका हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज जवाब देती है, लेकिन ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब क़याम पाकिस्तान हुआ है। हम टेंटों में थे, एक वक्त रोटी खाते थे, दो तीन वक्त हमें नहीं पता होता था खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, जो मिलता खा लेते थे। असल वारिस यही लोग थे पाकिस्तान के, ये लोग थे। इनकी औलादें आज कोई रेड़ी लगा रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, किसी को नहीं पता कि इनके बच्चों का खून इनकी बुनियादों में, इस पाकिस्तान की बुनियादों में उनका खून है। ये पाकिस्तान हमने क्यों हासिल किया था पता आपको? क्यों हासिल किया था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस पाकिस्तान में बराबरी होनी थी, इस पाकिस्तान में तो इंसाफ होना था, इस पाकिस्तान में तो एक ही सफ में महमूद माफ कर दें। महमूद याद नहीं कराना था, लेकिन यहाँ पे तो जुल्म की एक रात जारी हो गई। बाबा हम माजरत चाहते हैं, हम आगे से हारन नहीं बुझाएंगे। बेटा आपका कसूर नहीं है, बेटा आपका कसूर नहीं है, आपको बताया नहीं गया, आपको बताया नहीं गया। होता क्या, ये झंडा, ये पाकिस्तान का सबज हलाली परचम जो हमारी अपनी जान से ज्यादा प्यारा, उसको आज हम चंद रुपयों के एवज बेचकर फिर वही झंडियां दूसरे दिन गली मोहल्लों में कचरे के ढेर में पड़ी होती। उस माँ को मैं कैसे भूल जाऊं जिसका बच्चा दवाई ना मिलने की वजह से उसके हाथों में तड़प तड़प कर जान दे गया। बाबा जी इतना जुल्म, बेटा बाबा इतना जुल्म तो उनको भी नहीं करना चाहिए। आज कहते हैं एसी लगा होना चाहिए, कमरे ठंडे होने चाहिए। हमने छतों पे सफर किया, ट्रेन के ऊपर हिलने की जगह नहीं थी, पानी नहीं था, हम अपना पसीना अपने मुंह को लगाते थे ताकि हमारे पसीने से तो प्यास बुझती ही नहीं है, जुबान तर हो जाए। फिर हम पाकिस्तान पहुंच गए। बाबा जी आप किस तरह बचे? मेरे भी हमला किया, लेकिन उस वक्त जान थी, भाग सकता था, लड़ सकता था, लड़ा भी, लेकिन मैंने बताया वो ज्यादा थे, हम चंद थे। बाबा जी हमें माफ कर दे, हम आइंदा से हारन नहीं बजाएंगे, ना कोई जश्न हम करेंगे। बेटा बात ये नहीं, आपके बड़ों ने नहीं बताया। आप इस दिन अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करें कि उसने अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका में ये मुल्क हमें अता किया है, जहां हम आजादी की सांस ले रहे हैं। आइंदा से जो भी बजाएगा हम उनको रोकेंगे कि इस झंडे का एहतराम करें। बेटा ये देखो, इस झंडे का एहतराम करो, बाबा हम इस झंडे का एहतराम करो, इस झंडे का एहतराम करो। ये पाकिस्तान हमने कलमा के नाम पे लिया था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या अल्लाह मेरी कौम को वो हौसला अता फरमा। ये पाकिस्तान सही मानों में एक इस्लामी फलाही रियासत बन गई। बात नहीं करेंगे यहाँ पे, माफ कर दे। यहाँ पे कोई किसी को कमतर ना समझे, कोई किसी को गरीब समझ के उस पर जुल्म ना करे, कोई किसी की इज्जत पामाल ना करे, कोई किसी का माल ना लूटे, कोई किसी यतीम मस्कीन गरीब की जायदाद
قبضہ نہ کرے یا اللہ اس ملک کو وہ ملک بنا دے جس میں اسلامی نظام نافذ ہو یا اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ میں ہماری دعاؤں کو سن لے یا اللہ ہم گناہگار ہیں لیکن بندے تو تیرے ہیں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں یا اللہ سن لے یا اللہ سن لے یا اللہ اس پاکستان کو وہ پاکستان بنا دے جو قائد نے حاصل کیا تھا. آمین.